लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ के महानगर इलाके में ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, दरअसल ये अपार्टमेंट यूनिवर्सल क्रिसेंट अपार्टमेंट है, जहां असद का फ्लैट था। असद यहां पर आया करता था। फ्लैट नंबर 202 में असद जो है वो अक्सर यहाँ पर आता था। और जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो एसटीएफ की टीम जो है वो यहाँ पर सबसे पहले असद की तलाश के लिए पहुँची थी। उसके बाद एसटीएफ ने यहाँ से कहा जा सकता है कि 2 गाड़ियां जो हैं वो भी यहां से जब्त किया था और फ्लैट को सील कर दिया था। फ्लैट नंबर 202 है, उस फ्लैट पर हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वो फ्लैट जो है वो सील कर दिया गया है। हालांकि एसटीएफ की टीम जब यहां पर पहुंची थी, सबसे पहले असद की तलाश के लिए यहां पर आई थी। असद जब नहीं मिला तो फ्लैट को सील किया गया। 2 गाड़ियाँ जो हैं लग्जरी गाड़ियाँ, उन्हें भी एसटीएफ की टीम ने जब्त किया। उसके बाद एसटीएफ की टीम यहाँ से गई, लेकिन शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए भी लगातार कवायदें की जा रही हैं। हम तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप, फ्लैट जो है फ्लैट नंबर 202 सील कर दिया गया है फ़िलहाल यहाँ पर। लेकिन जो लोकल गार्ड्स हैं उनका ये कहना है कि उसके बाद भी पुलिस और एसटीएफ की टीम जो है वो यहाँ पर उसके बाद भी आई थी। और लगातार जिस तरीके से बात किया जाए कि असद के बाद इस पूरे मामले में जो लेडी डॉन है शाइस्ता परवीन, असद की माँ अतीक अहमद की पत्नी, उनकी तलाश को लेकर भी लगातार कवायदें की जा रही हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ गार्ड मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे एसटीएफ की टीम आई थी? हाँ, 2 बार आई थी। 2 बार आई थी। एक बार असद के लिए आई थी, उसके बाद भी आई थी? हाँ, 2 बार। 2 बार आई थी। अच्छा, तो क्या किया था यहाँ पे एसटीएफ की टीम ने? वही गाड़ी खींच ले गई थी। अच्छा, और पूछा जाता था, बस हो गया। पूछताछ किया था? क्या पूछताछ किया था? कब आते थे, कब जाते थे, हम लोग मालूम नहीं, पहचानते उसको नहीं थे। अच्छा, हम आते थे, 2-4-5 दिन रुकते थे, चले जाते थे। तो जो शाइस्ता है असद की माँ, वो भी आती थी कभी? नहीं, वो नहीं आई। वो यहाँ पे नहीं आई थी? वो नहीं है। तो निश्चित तौर पर इनका ये कहना है कि एसटीएफ की टीम, लोकल पुलिस भी आई थी? हाँ, 1 बार आई। लोकल पुलिस भी यहाँ पे पहुंची? हाँ, साथ में आई थी। तो लोकल पुलिस भी यहाँ पे पहुंची थी, एसटीएफ की टीम भी यहाँ पे पहुंची थी। जाहिर तौर पर ये गार्ड हैं, इनका ये कहना है कि चूंकि सबसे पहले पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम इसलिए आई थी क्योंकि उस वक्त असद फरार चल रहा था और इसी वजह से असद की तलाश के लिए यहाँ पर पहुंची थी। जाहिर तौर पर शाइस्ता परवीन जिस तरीके से फरार है उसको लेकर कवायदें जो हैं की जा रही हैं, उसको पकड़ने के लिए कवायदें की जा रही हैं। इसलिए एसटीएफ लगातार तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है। अनुज मिश्र, पिछले 54 दिनों से एक तलाश लगातार जारी है और वो तलाश है शाइस्ता परवीन की। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कहाँ है, ये सवाल पुलिस को परेशान कर रही है। अतीक और अशरफ के बाद सिर्फ शाइस्ता ही जानती है कि उमेश पाल हत्याकांड का सच क्या है। लिहाजा पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस की टीमें लगातार प्रयागराज और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पर उन इलाकों में जहां शाइस्ता या अतीक का कोई रिश्तेदार या जानने वाला सिंपैथाइजर हो, वहां उसकी तलाश की जा रही है। ऐसे ही कल पुलिस जो है वो प्रयागराज के पूरा मुफ्ती, मरिया गांव और जो भरपेटे है उस इलाकों में गई थी और वहां पे उसने कई सारे लोगों से पूछताछ की। वहां पे पुलिस ने लगातार कॉम्बिंग की, उनसे जानकारियां इकट्ठी की। कहा जा रहा है कि इस इलाके में शाइस्ता की बहन भी रहती है, लिहाजा पुलिस वहां भी पहुंची, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती शाइस्ता वहां से गायब थी। कहा यह जा रहा कि शाइस्ता अतीक से भी ज्यादा शातिर निकली है, वो उसके अंडरवर्ल्ड के रिलेशंस का इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि वो अब देश छोड़कर बाहर भी जा सकती है। बांग्लादेश शायद उसके लिए सबसे मुफीद जगह हो। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। एसटीएफ के अधिकारी कह रहे हैं कि वो बुर्का नशी है, बुर्के में रहती है, इसका फायदा उसको मिल रहा है, इसीलिए पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही है। खबर यह भी है कि जहां पुलिस पहुंचती है शाइस्ता परवीन उससे पहले ही वहां से निकल जाती है। कहा यह जा रहा है कि अतीक और अशरफ के बाद उमेश पाल हत्याकांड की सारी राज जो है वो शाइस्ता परवीन के पास ही है और इसीलिए पुलिस किसी भी कीमत पर शाइस्ता परवीन तक
पहुंचना चाहती है। पुलिस की 10 टीमें जो है लगातार अलग अलग इलाकों में शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। रात में भी छापेमारी हो रही है, उसके रिलेटिव्स के घर भी पुलिस पहुंच रही है, लेकिन अभी तक परवीन पुलिस के कस्टडी में नहीं आई है। अभी तक शाइस्ता परवीन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, प्रयागराज। दरअसल बुर्का नशी शाइस्ता परवीन जो एक समय में प्रयागराज जो सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था, वहां का फायदा उठा रही। यही वजह है कि प्रयागराज की गली गली में लगातार छापेमारी जारी है। हमारे साथी विनोद मिश्रा की एक और रिपोर्ट देखिए। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस लगातार गली गली की खाक छान रही है। तमाम जो इलाके हैं वहां पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, रेड्स किए जा रहे हैं। कल रात को जो खबर है, पूरे 10 ठिकानों पे शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस ने रेड्स की थी। इस वक्त हम बरेठा गांव के पास है और ये गांव जो है, अब कहा जा रहा है कि कुछ देर पहले पुलिस इस गांव में पहुंची थी, कॉम्बिंग किया। पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहां पे तलाशी की जा रही है। जो खबर है उसके मुताबिक जो इनपुट्स मिले थे, जो लोकेशन मिली थी, लास्ट लोकेशन कहा जा रहा है कि इसी बरेठा गाँव में मिली थी। एक बड़ा गाँव है, मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा गाँव है और यहाँ कहा जा रहा है कि इसी गाँव में जो लोकेशन थी, लास्ट लोकेशन, उसको ट्रेस किया गया था। उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और लगातार जो है उसकी शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन चूंकि बुर्का नशी है, वो बुर्के में रहती हैं, इसीलिए पुलिस उनको पहचान नहीं पा रही और इसीलिए गांव के मोहल्लों में जाकर उनकी तलाश की जा रही है। ये चूंकि जो गांव है बिल्कुल प्रयागराज से सटा हुआ गांव है और यहाँ पर एक घनी आबादी है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि शायद शाइस्ता परवीन इन गाँव के इलाकों में कहीं हो सकती है और इसीलिए पुलिस जो है लगातार ऐसे गाँवों में, ऐसे इलाकों में रेड्स कर रही है। अब बड़ी बात यह भी है कि 10 जो ठिकाने रात को पुलिस ने रेड किए थे, वो सभी आउटर एरिया थे प्रयागराज के। अब जो रेड चल रही हैं, जो तलाशी हो रही है, वो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं पुलिस के कि बहुत पुख्ता इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स है कि शाइस्ता परवीन जो है वो प्रयागराज के आसपास के गाँव में ही हो सकती है और इसीलिए अब जो तलाश है उनकी तेज कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी शाइस्ता परवीन भी पुलिस की हिरासत में होंगी। तो लेडी डॉन की तलाश लगातार की जा रही है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में भी। और खबर यह है कि अब लेडी डॉन शाइस्ता परवीन महाराष्ट्र भी पहुंचे और इसीलिए अब ऑल इंडिया सर्च लाइव में हमारे साथी मुंबई की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां से दिखे एक खास रिपोर्ट, कैसे जोर शोर से शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। अतीक अहमद की पत्नी होगा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुकी शाइस्ता परवीन की तलाश मुंबई में भी जारी है। मुंबई में आखिर क्यों तलाश की जा रही है, इसकी कई सारी वजह है। एजेंसी को पहले से ही पता है कि अतीक अहमद मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक 9 मंजिला होटल बनाना चाहता था। ऐसे में उसके कुछ पार्टनर्स यहाँ पर मुंबई में मौजूद थे। ये बिजनेस पार्टनर्स कौन है? और सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं, अगर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात करें तो लगातार अंडरवर्ल्ड से पुराने संबंध की जानकारी भी जो है वो एजेंसियों के सामने है, चाहे ऐसे में अबू सलेम हो या फिर डी कंपनी का नेटवर्क। तो क्या शाइस्ता परवीन इसी अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क का इस्तेमाल करके कहीं मुंबई में तो नहीं छुपी है? कहीं उसके जो बिजनेस पार्टनर्स रह चुके हैं, क्या उन लोगों ने तो कोई मदद नहीं की है? ये तमाम वो सवाल हैं जिसकी वजह से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश मुंबई में भी जोरों शोरों से शुरू है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर शाइस्ता परवीन कब तक पुलिस की नजरों से बचेगी। क्या वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगी या फिर वो सरेंडर करेगी? वीडियो जर्नलिस्ट भवन 20 के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। दरअसल मुंबई नव भारत हर उस जगह से रिपोर्टिंग कर रहा है जहां पर गुड्डू मुस्लिम या फिर शाइस्ता के होने के चांसेस हो सकते हैं। लगातार जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम का लोकेशन पहले मेरठ, झांसी, नासिक और उसके बाद कर्नाटका में ट्रेस हुआ है, उसके बाद से ही यूपी पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शाइस्ता को भी जगह जगह पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम बेंगलुरु से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर पुलिस हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन सीधे तौर पर यूपी पुलिस जो है वो हर एक चप्पे चप्पे पर, हर एक राज्य में अपनी नजर बनाए हुए हैं कि आखिर ये दोनों जो है वो कहाँ छिपे हो सकते हैं। और इसी पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन सी जगह हो सकती है जहां पर ये दोनों छिपे हो सकते हैं। शाइस्ता को भी लगातार ढूंढने की कोशिश जोरों पर चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये दोनों जो है पुलिस के हाथों से बचकर भागने में कामयाब रहेंगे। यानी कि दक्षिण भारत में भी, ये कहा जाए पूर्वांचल से लेकर दक्षिण भारत तक लगातार गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन भाग रहे हैं। अब अगर
संपत्तियों की बात करें तो दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी शाइस्ता के नाम करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली है। आपको दिखाते हैं हमारी साथी भावना किशोर की खास रिपोर्ट लेडी रॉन के ऑल इंडिया सर्च में। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एसटीएफ शाइस्ता की खोज में लगी हुई है, लेकिन हजारों करोड़ के कारोबार अतीक के न ही केवल प्रयागराज में बल्कि देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। इस वक्त हम हरियाणा के गुरुग्राम में हैं और आपको बता दें कि शाइस्ता जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उसके बहुत सारे पैसे यहाँ की प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट किए गए हैं और कई सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जो शाइस्ता के नाम से रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम आपको पता होगा कि जिस तरह से न ही केवल फाइनेंस बल्कि उद्योग जगत का जाना माना शहर है, यहाँ पर बहुत बड़े उद्योगपति हैं और बताया जा रहा है कि शाइस्ता का जो काला धन है वो यहाँ पर कई सारी प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है और कई सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो शाइस्ता के नाम से रजिस्टर्ड हैं और शाइस्ता इसे चला रही है। अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से चल रही है। वहीं शाइस्ता के भाई फारूक और जकी का भी नाम सामने आ रहा है जो एमजे इंफ्रा लैंड LLP और एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां उनके द्वारा चलाई जा रही है। गुरुग्राम से होने वाली ये जो जानकारी है, अब यूपी एसटीएफ इसके भी खोज में लगी है आखिर इन कंपनियों में कौन कौन शामिल है, क्योंकि ना ही केवल तार प्रयागराज से, क्योंकि अब हरियाणा, दिल्ली और कई सारे राज्य इसमें जुड़ चुके हैं। क्योंकि अतीक अहमद जब साबरमती जेल में था, उसने कई सारी लोगों से गुजरात में और महाराष्ट्र के रहने वाले कारोबारियों के संपर्क में था और अपने काले धन को उनके कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। और अब नई जानकारी सामने आई है हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां पर शाइस्ता की कई सारी कंपनियां उसके नाम से रजिस्टर्ड है और चलाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ भावना। तो आपने भावना की रिपोर्ट देखी। दरअसल गुरुग्राम में भी अकूत संपत्ति मिली है, खास तौर से शाइस्ता और अतीक के रियल एस्टेट के बिजनेस। न सिर्फ शाइस्ता और अतीक बल्कि माना जा रहा है कई रिश्तेदारों के नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी अतीक की अकूत संपत्ति मिली। दिल्ली के शाहीन बाग में अतीक का बेशुमार बताया जा रहा है कि यहाँ पर संपत्ति है। एक फ्लैट जो है शाहीन बाग में भी है जहाँ पर असद भी आकर रुका था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इलाके दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग के इलाके हैं, जिसके बारे में अभी यूपी एसटीएफ को जांच में पता लगा है और इन इलाकों में अतीक की बड़ी प्रॉपर्टी होना बताया जा रहा है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ जब असद उमेश पाल की हत्या के बाद फरार हुआ था, तो उसने अपनी फरारी के दौरान अपना ज्यादा समय दिल्ली के जामिया इलाके, संगम विहार इलाके में काटा था और यहाँ पर 3 लोगों ने उसकी मदद की थी, जिसमें जावेद, उनका पुराना ड्राइवर, खालिद और जिशान, 3 लोग थे। और उन तीनों की गिरफ्तारी के बाद ही असद तक यूपी एसटीएफ पहुंच पाई थी। तो अब दिल्ली में भी लगातार यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली पुलिस की मदद से दबिश डाल रही है, जगह जगह पर पहुंच रही है जहां पर शाइस्ता परवीन हो सकती है। उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, उनको लगातार सर्विलांस में रखा गया है, जो लोग दिल्ली से शाइस्ता परवीन को मदद पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अतीक के मरने के बाद अब अतीक के सारे काले कारनामों का, सारे काले धंधों का जो लेखा जोखा है वो शाइस्ता परवीन के पास है। और लेकिन शाइस्ता परवीन कहाँ है, इसकी तलाश के लिए लगातार यूपी एसटीएफ की टीम जगह जगह पर दबिश डाल रही है और उसके साथ टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी लगातार यूपी पुलिस के साथ है और तमाम उन शहरों की पुलिसों के साथ मौजूद है जहां पर शाइस्ता परवीन के होने की बात सामने आ रही है। और लगातार हम उन जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां पे शाइस्ता परवीन हो सकती है। दिल्ली की वो जगह है जहां पे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे शाइस्ता परवीन होने की बात सामने आ रही है। और यहाँ पर लगातार यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो दिल्ली पुलिस से संपर्क साधे हुए है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसकी मदद कर रही है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद से ही असद के 3 जो साथी थे उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई थी। अपने बेटे, अपने पति, अपने देवर के जनाजे में नहीं पहुंची शाइस्ता परवीन कहां है, इसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस जो है वो अपनी दबिश डाल रही है और निगाह बनाई हुई है। और जगह जहां जहां से इनपुट मिल रहे हैं वहां पर पुलिस इस वक्त पहुंच रही है और पुलिस के साथ टाइम्स ऑफ भारत की टीम भी जगह जगह पर मौजूद है। कैमरामैन अनिल के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।